नमस्कार, मैं रोहित झा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं। उनका एयरक्राफ्ट नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे उतरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ के गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पुतिन केवल 30 घंटों के लिए भारत में हैं। आज यानी कि 5 दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा का दूसरा और सबसे अहम दिन है। आज पुतिन 23वें सालाना इंडिया रशिया समिट में भाग लेंगे, जहां कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे एजेंडे में होंगे। यह 4 साल से ज़्यादा समय में पुतिन का पहला भारत दौरा है। 2 दिन की इस यात्रा में कई सीनियर मंत्री और एक बड़ा रूसी बिजनेस डेलीगेशन भी पुतिन के साथ है। मॉस्को और नई दिल्ली में एनर्जी और डिफेंस से आगे बढ़कर आर्थिक संबंध बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब 50% टैरिफ के साथ वॉशिंगटन डीसी भारत पर रूस से व्यापार कम करने का लगातार दबाव बना रहा है। ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध में व्यापार के जरिए भारत रूस की मदद कर रहा है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा है। मोदी और पुतिन के इस मुलाकात पर दुनिया भर की नज़र रहेगी, खासकर अमेरिका की, क्योंकि लगातार भारत पर अमेरिका रूस को लेकर काफ़ी दबाव बना रहा है। यह मुलाकात भारत के जियोपॉलिटिकल स्टांस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत ने कभी भी रूस का विरोध नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ थोपने के बावजूद भारत ने कभी भी अमेरिका को दरकिनार नहीं किया। आज पुतिन भारत आए हैं तो हर तरफ भारत और रूस की दोस्ती की मिसालें दी जा रही हैं। कभी यही मिसालें भारत और अमेरिका की दोस्ती की भी दी जा रही थी जब ट्रंप भारत आए थे, लेकिन आज भारत अमेरिका की दोस्ती की बातें किसी खंडहर में चली गई। भारत की विदेश नीतियों की ठीक से समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब हम अमेरिका के साथ भारत के दोस्ती की कसीदे पढ़ रहे थे, तभी ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्षों के साथ गलवैयाँ डाल के घूम रहे थे। तब कहाँ गई थी वो विदेश नीतियाँ जिसको लेकर इतना हो हल्ला किया गया? अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि भारत का रुख रूस के तरफ है या अमेरिका के तरफ। क्या भारत 2 ग्लोबल पावर्स के नावों पर पैर रखकर चलना चाहता है? इसको लेकर भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिस वक्त पुतिन और मोदी के मुलाकात के विजुअल्स तैर रहे थे, उसी वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पुतिन से मुलाकात को जानबूझकर रोका गया, जो भारत की लंबी लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है और यह असुरक्षा की भावना के तहत किया जा रहा है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। इसका जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि यह विदेशी डेलीगेट ही तय करता है कि उन्हें किससे मिलना है और किससे नहीं। ये ठीक बात है कि ये पुतिन को ही तय करना है कि उन्हें भारत में किससे मिलना है और किससे नहीं। लेकिन पुतिन अगर अभिनेता धर्मेंद्र को 2 बार मारने वाले पत्रकारों से मिल सकते हैं, तो वो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? ये समझ के पड़े हैं। राहुल गांधी निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के गले नहीं पड़ रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि उन्हें पुतिन से मुलाकात से रोका गया है। तो प्रधानमंत्री उनकी मुलाकात पुतिन से करवाकर देश के लोकतंत्र की एक अद्भुत मिसाल पेश कर सकते थे। यही हमने इतिहास में देखा भी है, जिसमें सुषमा स्वराज से लेकर के नरेंद्र मोदी तक की तस्वीरें हमने देखी हैं। सवाल है कि पुतिन और राहुल गांधी की मुलाकात अगर हो भी जाती है तो उससे केंद्र को क्या दिक्कत है भाई? ये आम चुनाव तो नहीं है कि जिसमें विपक्ष की अनदेखी आपको करनी ही है। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।